आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। पहाड़ी मंदिर पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन, रियासत के सुख शांति के लिए मांगी दुआ। एक्शन मोड में नजर आई मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, पुल निर्माण में कोताही के खिलाफ सड़क पर उतरकर लिया जायजा। महाशिवरात्रि को लेकर झारखंड समेत जामताड़ा में भी पूजा अर्चना, विधायक इरफान अंसारी भी हुए शामिल, लोगों को दी मुबारकबाद। और टाटा से बक्सर के लिए शुरू हुई ट्रेन यात्रा, जमशेदपुर सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम चंपाई सोरेन आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने यहां पर पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर समस्त राज्यवासियों के सुख समृद्धि उन्नति और कल्याण की कामना की है। सीएम ने कहा कि आज हम सभी लोग देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रांची स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर को देश में अलग पहचान दी जाएगी। साथ ही कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम भी किए जाएंगे। इसीलिए आज ये जो पहाड़ी मंदिर है हमारे जीवन में हम हर आस्था को बड़ा दिल से हृदय से मानते हैं। और इस पहाड़ा मंदिर में भी इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये झारखंड की धरती पे एक अलग देश के ऊपर हम लोग पहचान देंगे। और फिर यहाँ का जो समिति है और यहाँ का सब चिंतन, उनसे हम लोग हर तरह से सलाह मशवरा करके जो हर तरह के हम लोग मनुष्य जीवन में है, कोई ज्यादा उम्र हो गया लेकिन आस्था तो है एक महादेव के ऊपर उनका प्रणाम तो करने का, तो हम यहाँ के व्यवस्था कर देंगे। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मांडर प्रखंड के अंतर्गत मुरगू में पुल और सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही यहां निरंतर हो रही है और ज्यादातर जो दुर्घटनाएं हुई है इसकी वजह से यह भी गंभीर बात है। तिर्की ने कहा कि 3 दिनों के अंदर पुल पर बैरिकेडिंग करने के बाद उसे सुरक्षित बना दिया जाएगा। तिर्की ने कहा कि अगले 1.5 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के बाद पुल का निर्माण अविलंब तेज गति से किया जाएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट कोई हुआ, NHI विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल। आप एक व्यक्ति को 10 लाख मुआवजा देंगे That will all be. जब तक आप लोगों का टैक्स और पैसा, आई नो ना, रोड आप लोगों का NHI के लिए, केंद्र के लिए केवल पैसा का माध्यम है, केवल पैसा का माध्यम है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपको लेना होगा। एक भी एक्सीडेंट आज के बाद इस रास्ता से हुआ, NHI विल बी सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। और फिर बाद में आपका यहाँ पे सड़क जाम होगा, टैक्स बंद होगा, हम लोगों का इश्यू नहीं है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स NHI का पहला प्राथमिकता होता है। महाशिवरात्रि को लेकर जामताड़ा जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद आज रात्रि में शिव बारात भी निकाली जा रही है और रात्रि में शिव विवाह संपन्न भी होगा। इसके लिए विभिन्न शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज जामताड़ा कादसेपाड़ा राजबाड़ी शिव मंदिर में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना भी की, जहां पर राजा नृत्य गोपाल सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना की। विधायक ने जिले के सभी लोगों के लिए भगवान शिव से मंगल कामना की प्रार्थना की। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि महाशिवरात्रि को लेकर मैं सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और बचपन से आपने देखा होगा कि हम बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा भोलेनाथ की बारात निकलता है, चौक चौराहा पर हम लोग इनका वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि बाबा नगरी देवघर में जब शिव बारात निकलती है
तो उसको जो बाबा को जो कांधा देता है वो हमारा अल्पसंख्यक समाज होता है। तो ये त्यौहार बड़े धूमधाम से हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आज हम आए हैं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शिव की शक्ति अपार है और भगवान शिव सभी लोगों को शक्ति प्रदान करें। पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश ने 10 मार्च 2024 को रांची के हरमू मैदान में आयोजित छोटा नागपुर प्रमंडलीय महासम्मेलन को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने तैयारी स्थल पर जाकर वहां भी जायजा लिया है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपनी बात मीडिया में रखते हुए कहा कि इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग परिवार एक साथ है। साथ ही साथ उन्होंने ओबीसी समाज के सभी भाइयों बहनों और अभिभावकों को महासम्मेलन में शामिल होने के लिए अपील की। जोहार है। आपको जैसे पता चला पलामू से जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच के एक अभियान की शुरुआत हुआ है और वहाँ बड़े पैमाने पर पिछड़ा समाज के लोग मिलकर अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। उसी क्रम में जो है झारखंड में पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है, लेकिन झारखंड में रहने वाले लगभग जो आधे से ज़्यादा पिछड़ी जातियों को सूची में ही नाम दर्ज नहीं है। तो सबसे पहला पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच यह मांग करता है कि पिछड़ा वर्ग की सूची में पिछड़े जातियों को सूचीबद्ध राज्य सरकार और आयोग के द्वारा उनको करना चाहिए। हमारी जो 11 सूत्री मांग है उसको मानेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे और जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में हमारी मांग को शामिल करेगा, उसके साथ पूरे राज्य के ओबीसी परिवार के लोग उनको चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल करना होगा कि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम आपकी जो 11 सूत्री मांग है उसको मानने का काम करेंगे। उसके साथ हमारे ओबीसी परिवार के तमाम 52 से 65% के लोग नारीबाग प्रमंडल में लगभग 65% लोग रहते हैं, पलामू प्रमंडल में 67% लोग रहते हैं और अन्य जिलों में। और सिमडेगा में एक बार फिर तस्करी के लिए ले जा रही लकड़ियों को वन विभाग ने जब्त किया है। जलडेगा के जंगलों से लकड़ी तस्कर लकड़ियों को काटकर इसकी तस्करी कर रहे थे और तस्करी के लिए इसे ले जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी। वन विभाग ने छापेमारी करते हुए डीएवी स्कूल के पास से शाल की लकड़ी लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। हालांकि ट्रैक्टर चालक वन विभाग को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। वन विभाग अब पूरे मामले की विभागीय जांच कर रहा है। लकड़ी पकड़ाया है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ पकड़ाया? हाँ, ये गुप्त सूचना मिला था। हम लोग उसी में पेट्रोलिंग करने निकले तो जलडेगा रोड में डीएवी स्कूल सिमडेगा के बगल में नहर किनारे रोड से आ रहा था। वो उसी टाइम में ड्राइवर और एक आदमी और था जो गाड़ी से उछल के वहाँ से भागा नहर में तड़पते हुए। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी को सीज करके ले आए हैं और विभागीय कार्रवाई जो प्रक्रिया है उसके तहत किया जा रहा है। लकड़ी कितना होने की उम्मीद है सर? लकड़ी एक ट्रैक्टर है, साल बोटा है, एक ट्रैक्टर लकड़ी है। अब अभी उसका मेजरमेंट हुआ नहीं है, करने के बाद देवाधिदेव महादेव की नगरी में शिवरात्रि को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आज शिवरात्रि को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के कतारबद्ध तरीके से होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरा मंदिर परिसर बोल बम ओम नमः शिवाय के नारों से गूंज उठा। शिवरात्रि को लेकर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में कई परंपराओं का आज भी वहां पर निर्वहन किया जाता है, जिसमें सिंदूर दान की परंपरा, गठबंधन की परंपरा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 4 पहर की पूजा की परंपरा के अलावा रात्रि में बारात भी निकाली जाती है। महत्व तो ये है जो अभी जितने भी श्रद्धालु हैं सब जल चढ़ा रहे हैं और शाम को ये जब जल चढ़ना बंद होगा तब रात भर 4 प्रहर का पूजा होगा यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ का। सुबह तक वो पूजा चलेगी, उसके बाद फिर सुबह बंद होगा। फिर कल सुबह जैसे रोज पूजा होता है वैसे यात्री लोग कल सुबह से भी पूजा कर पाएंगे। और मुकुट का ये है कि सबसे पहला मुकुट यहाँ पे चढ़ता है, बगल में रोहनी गाँव है एक, वहीं से आता है पहला मुकुट वहीं का चढ़ता है। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं सब अपना अपना
मनोकामना के हिसाब से वो चढ़ाते हैं। जो जिसका मन में कामना होता है वो चढ़ाने से उसका मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि ये कामना लिंग है बैद्यनाथ, इसीलिए जो भी जिस तरह भी आते जैसा भी कामना लेके सब पूर्ण होता है। वहीं दूसरी तरफ बोकारो में शिवरात्रि पूजा को लेकर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। शिव मंदिर को अच्छी तरह से सजाकर रखा गया है। भक्तों की भीड़ भी लगातार मंदिरों में देखने को मिल रही है। मंदिर के आचार्य राजेश कुमार गुरु ने कहा कि हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार शिवरात्रि पूजा है। पुराणों के मुताबिक इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि को बेहद खास माना गया है। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा विश्वेश्वर मंदिर में अत्यधिक भीड़ है और समस्त ग्रामवासी बहुत जोर शोर से बाबा विश्वेश्वर धाम में पूजा अर्चना का कार्य कर रहे हैं। क्या लाभ है और इसका महत्व क्या है? शिवरात्रि का महत्व बहुत ही विशेष है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को श्राप से मुक्ति मिली थी। पार्वती मैया ने भोलेनाथ को श्राप दिया था, जिसके कारण आज मुक्ति मिला था उनको। और शिव विवाह भी आज के दिन ही मनाया जाता है, इसलिए आज विशेष महत्व का दिन है। जमशेदपुर के सोनारी दुमुहाटी घाट पर आस्था का महासंगम की शुरुआत की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कलश यात्रा को विदा कर इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। महिलाओं ने हाथ में कलश लेकर भगवान भोले की आराधना में वो लीन नजर आए। स्वर्णरेखा नदी से निकाले जा रहे सोनारी और कदमा के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मंदिरों और शिवालयों में जाकर ये यात्रा समाप्त हो रही है। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि धर्म और आस्था का सोनारी दुमुहानी अद्भुत संगम स्थल बन चुका है। इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का बेड़ा हमने उठाया है, जिसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और स्वर्णरेखा का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सीढ़ी का भी निर्माण किया जा रहा है, साफ सफाई का भी काम किया जा रहा है। जमशेदपुर पोटका अंचल कार्यालय में समय पर म्यूटेशन लगाना समेत अन्य काम नहीं होने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्दी पोखर से पैदल मार्च कर शिकायत करने के लिए वो उपायुक्त के दफ्तर में पहुंचे। लगातार इस योजना में धांधली बरती जा रही है। कांग्रेस जिला सचिव जयराम हांसदा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। नेताओं का आरोप है कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमीन का म्यूटेशन लगान निर्धारण जैसे कार्य को लटकाया जा रहा है। पोटका के लोग हर दिन सीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। सुबह हल्दी पोखर से पदयात्रा निकाली गई। करंदी खास महल होते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता दोपहर को उपायुक्त के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को इसलिए पदयात्रा करना पड़ा, आज हम लोग सरकार में भी हैं, परंतु हम लोग यहाँ के अंचल अधिकारी के खिलाफ हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और डीसी साहब को आज उस मामले का उनके समक्ष रखेंगे कि ताकि यहाँ पोटका की जनता को राहत पहुँच सके। आप लोग को मालूम होगा कुछ दिन पहले हमारे सरकार द्वारा हर एक पंचायत में शिविर लगाया गया। शिविर इसलिए लगाया गया कि वहाँ यहाँ के जनता को, झारखंड के जनता को स्पॉट में राहत पहुँचे और उनका काम हो। इसके बावजूद भी आवेदन आम जनता से लिया गया, लेकिन उनका कोई निदान नहीं निकला। आज पब्लिक जो भी रैयतदार है, किसान, ये लोग सरकार को पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पैसा अपने इच्छा के अनुसार नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसका माध्यम सीओ के माध्यम से चलेगा जब तक जमीन ऑनलाइन नहीं होगा।
और टाटा से चलकर बक्सर जाने वाली ट्रेन को सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद महतो ने कहा कि इस ट्रेन को शुरू होने से अब यूपी और बिहार के रेल यात्रियों को काफी लाभ पहुंचेगा। ये ट्रेन रोजाना सुबह 8:15 पर टाटानगर से निकलेगी। लगातार लोगों की मांग पर अपना ध्यान देते हुए सांसद महतो ने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री से हमने आग्रह किया था। जहां रेल मंत्री ने टाटा से चलकर आरा जाने वाली ट्रेन को टाटा से बक्सर के लिए चलाने का बड़ा फैसला लिया, जिससे बिहार और यूपी के लोगों को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि बिहार के 80% जिले और यूपी के 20% जिले के लोग इस ट्रेन के शुरू होने से अब आसानी से सफर कर पाएंगे। आज वर्षों पुरानी मांग जो टाटा से बक्सर लगातार 5-6 साल से इसी में हम लोग लगे रहे और काफ़ी लोगों का डिमांड रहा कि टाटा से बक्सर एक्सटेंशन किया जाए। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से हम लोग निवेदन आग्रह करते आए, लेकिन उस दिन हम लोग ने कहा कि किसी भी हाल में बक्सर चलना चाहिए, तो उन्होंने बात को स्वीकार किया। और जो वर्षों पुरानी एक मांग था, क्योंकि ये चल जाने से बिहार का 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट लगभग उत्तर प्रदेश का 10-12 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो सटा हुआ है, उन लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी तो ये सवेरे वाली चल रही है, शाम को भी जो और एक ट्रेन है साउथ बिहार, उसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हुआ का जो बक्सर का स्टेशन है, अभी उसमें बहुत कुछ उसको डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि टेंडर हो रहा है, वो हो जाने के बाद जिसमें शेड निर्माण है, धोने का ये सब वॉशिंग ये शेड करना है, जिसमें साफ सफाई रहे, उसको ठहराव हो, उसका बेहद जगह एक्सटेंशन के लिए लाइन हो, तो ये वहीं पर खड़ी रहेगी बक्सर में। उसके लिए भी टेंडर होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ट्रेन चल चुकी है इसकी। सिमडेगा के ठेठ ईटानगर थाना इलाके के अंतर्गत जामपानी में नितेश सोरेंग नाम के व्यक्ति की बीते गुरुवार को काम खत्म करने के बाद लौटने के दौरान एक सांप को उन्होंने देखा, मारने का प्रयास किया। इस दौरान सांप ने उन्हें काट लिया। हालांकि उसने सांप के काटने की बात को हल्के में लिया और अस्पताल नहीं गया। आज सुबह अचानक वो अचेत हो गया, जिसके बाद उसके घर वाले उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक काम करने गया था, काम करने के बाद वो वापस आ रहा था घर आने के क्रम में, मतलब दोस्त लोग के साथ था, 3-4 लड़का लोग साथ में थे, वापस आ रहे थे, तो उनको रास्ता में आते वक्त सांप मिला, तो उसको सांप को लोग मार रहा था। तो मारने के चक्कर में थोड़ा गड्ढा जैसे जगह तो था, तो उसमें फिसल के सांपे में लड़का गिर गया और उसको हाथ से ऐसे खाप दिया और ऐसे टार भी दिया हाथ से, इसीलिए मतलब काटा होगा। हम लोग भी वैसा तो पता तो नहीं है जानकारी, लेकिन बताया वैसे कि सांप, वो लड़का लोग बताया, दोस्त लोग, कि सांप इसको काटा होगा, ऐसे ऐसे हुआ था बोल के बताया। तो अपने को पूछे तो नहीं, हमको नहीं काटा है ऐसे बोला, इसीलिए हम लोग भी नहीं काटा होगा करके उतना ध्यान नहीं दिए। उसके बाद आपने भी तो नहीं बताया, फिर ठीक है सोया रात को। उसके बाद सवेरे भी उठ खाना खाया, ब्रश किया, खाना खाया, उसके बाद घर में था। जामताड़ा जिले में नेशनल हाईवे के तहत एक नई सड़क बन रही है, जो 419 कहलाएगी। यह सड़क पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। विभाग के द्वारा रूट तय कर दिया गया और जमीन अधिग्रहण के लिए संबंधित जमीन मालिकों को नोटिस के द्वारा आपत्ति का आवेदन भी दिया जा रहा है, उनसे लिया जा रहा है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा रूट बनाने में एक गलती हो गई। जामताड़ा सदर प्रखंड के बुधुडी में एक कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन से होकर यह सड़क गुजरेगी, जिसके बाद इलाके के लोग वहां पर जमा हुए और इस बात पर उन्होंने बैठक की। आज मौजा बुधुडी में लगभग 14 गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, शहर के लोग भी आए हैं। और जैसा कि मालूम है कि यहाँ पे NH सड़क जो मैंने मंजूर कराया है, और कुछ लोगों का कहना है कि हमारा घर जा रहा है और कब्रिस्तान भी जा रहा है, अलाइनमेंट हो चुका है, इसको चेंज कैसे हो सकता है। बगल में रास्ता है जहाँ काफ़ी स्पेसियस है और जंगल, अगर उधर से NH जाएगा तो घर भी बच जाएगा लोगों का और कब्रिस्तान भी बच जाएगा, मंदिर भी बच जाएगा।
तो ऐसे में हमने वार्ता किया है अभी NHI के स्टूडियो से। कल उनकी टीम आ रही है और जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, कल इन लोगों से वार्ता करेगी और आगे जो होगा उसके बाद रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था क्या है उस पर हम लोग आगे निकलेंगे और रास्ता निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। सोनकोयल सरस्वती नदी के संगम पर ग्राम बांधु बिहार में बाबा दसितनाथ विराजमान हैं। ये ज्योतिर्लिंग महापंडित रावण के द्वारा स्थापित किया गया। इनकी विशेषता है कि बाढ़ आने के बाद भी इन पर पानी नहीं जल पाता। इनके वर्णन स्कंद पुराण में भी। यहाँ पर पूरे बिहार, झारखंड सहित सटे राज्य के श्रद्धालु लोग आते हैं और बाबा दसितनाथ का दर्शन करते हैं। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।